नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष की एक बिल्कुल ताज़ा और ज़बरदस्त खोज के बारे में। 12 सितंबर की तारीख, क्योंकि इसी दिन हमारे आसमान में एक नए चमकीले मेहमान ने दस्तक दी है। जी हाँ, हुआ ये है कि हमारे सूरज के ठीक पास एक नया और काफी चमकीला धूमकेतु नजर आया है। एक ऐसा सरप्राइज विजिटर जिसने सबको चौंका दिया है। फिलहाल के लिए इसे नाम दिया गया है कॉमेट SWAN-25b। और ये नाम सुनते ही आप समझ जाइए कि एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक अच्छी खासी हलचल मच गई है। तो चलिए जानते हैं कि इस नए मेहमान के बारे में हम अब तक क्या-क्या पता लगा पाए हैं। इससे सबसे पहले धूमकेतु हंटर व्लादिमीर बिज़गाली ने देखा था। अब देखिए, जो बात सबको सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है इसकी चमक। ये फिलहाल चमक रहा है लगभग 7.4 मैग्नीट्यूड पर। और इसका मतलब ये है कि ये इतना ज्यादा चमकीला है कि इसे एक सामान्य दूरबीन यानी बाइनोक्यूलर से भी देखा जा सकता है। और बस यही वजह है कि पूरी एस्ट्रो कम्युनिटी में इतना जबरदस्त एक्साइटमेंट है। तो आइए इसकी प्रोफाइल पर एक नज़र डालते हैं। नाम जैसा हमने बताया, कॉमेट SW25b, हालांकि अभी अनकन्फर्म्ड है। मैग्नीट्यूड है करीब 7.4, मतलब बाइनोक्यूलर से देखने लायक ब्राइट। और अगर आप इसे आसमान में ढूंढना चाहते हैं तो ये आपको मिलेगा कन्या यानी वर्गो नक्षत्र में, ठीक ढलते सूरज के पास और मंगल ग्रह से थोड़ा नीचे। सुनने में तो ये बहुत आसान लग रहा है ना, कि बस दूरबीन उठाई और देख लिया। पर इसमें एक पेच है। ये एक शानदार नज़ारा तो है, लेकिन इसे देखना थोड़ा चैलेंजिंग भी है। और वो चैलेंज ये है कि यहाँ दो बातें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ ये धूमकेतु इतना ब्राइट है कि आप इसे 200 mm कैमरा लेंस या दूरबीन से पकड़ सकते हैं। ये तो हो गया मौका। लेकिन दूसरी तरफ एक मुश्किल भी है, और वो है इसकी लोकेशन। ये सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है और उसकी चकाचौंध में इसे ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो अगर कोई इसे देखने का चैलेंज लेना चाहता है, खासकर सादर्न हेमिस्फीयर से, तो ये रहे कुछ स्टेप्स। सबसे पहले सूर्यास्त के ठीक बाद पश्चिम की तरफ देखिए। फिर आसमान में मंगल ग्रह को ढूंढिए। एक बार मंगल दिख जाए तो बस उसके ठीक नीचे के एरिया को स्कैन करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, दूरबीन या कैमरे का इस्तेमाल जरूर करें। अब जैसे ही इस खोज की खबर फैली, दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोफोटोग्राफर्स अपने टेलीस्कोप लेकर काम पर लग गए। और जो फर्स्ट हैंड अकाउंट्स सामने आए हैं वो काफी दिलचस्प हैं। सबसे पहली विजुअल कंफर्मेशन में से एक आई ऑस्ट्रेलिया के जाने माने कॉमेट एक्सपर्ट माइकल मैटियाजो से। उन्होंने कहा, मैं आज सुबह इसे अपनी 15x70 की दूरबीन से देख पाया। और ये हैरानी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक ही सीमित नहीं थी। चिली से मार्टिन माशेक ने भी कुछ ऐसा ही कहा। उनका कहना था, मैं तो हैरान ही रह गया। इतनी लंबी पूंछ वाला, इतना चमकीला धूमकेतु। सच कहूं तो मैं तो बस एक छोटा धुंधला सा धब्बा ढूंढने की उम्मीद कर रहा था। मतलब ये उम्मीद से कहीं बेहतर नजारा था। अब इतनी सारी एक्साइटमेंट के बीच एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, एक कॉस्मिक मिस्ट्री जो धीरे धीरे सामने आ रही है। और वो सवाल ये है कि आखिर इतना चमकीला धूमकेतु अब तक हमारी नजरों से बचा कैसे रहा? हमने इसे पहले क्यों नहीं देखा? जो लीडिंग थियरी है वो काफी लॉजिकल लगती है। ऐसा माना जा रहा है कि ये धूमकेतु अब तक हमारे देखने के एंगल से सूरज के ठीक पीछे छिपा हुआ था। मतलब वो वहां था, पर सूरज की वजह से हमें दिख नहीं रहा था। और हो सकता है कि ये हाल ही में अपने पेरिहीलियन यानी सूरज के सबसे नजदीकी पॉइंट से गुजरा हो, जिसके बाद ये अचानक से हमारी नजरों के सामने आ गया। एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। मतलब चीजें अभी भी सामने आ रही हैं। माइनर प्लैनेट सेंटर अभी भी इसके ऑर्बिट और रास्ते का ठीक पता लगाने में जुटा हुआ है। और SW25b की ये खोज हमें एक बहुत ही मज़ेदार सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सूरज की उस चकाचौंध के पीछे हमारी नज़रों से परे और कौन-कौन से ऐसे ब्रह्मांडीय आश्चर्य छिपे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं।